ठीक है, इसमें जो हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, थियरम 6.7। ठीक है, थियरम 6.7 क्या बोलता है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उन सारे इंटरनल एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इज द थियरम। अब इस थियरम का प्रूफ क्या है? तो गिवन क्या है? गिवन हम लिख लिए और ये हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, पी क्यू आर इज द ट्रायंगल वेर 1 2 3 आर द इंटरनल एंगल्स। ठीक है, इस ट्रायंगल के एंगल है 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। गिवन क्या है? ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल 1 2 एंड 3 आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये बात तो गिवन है, ये बात सही है। पी क्यू आर का 1 2 3 क्या है? इंटरनल एंगल्स। ठीक है, प्रूव क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने एक्स पी वाई एक लाइन लिए एंड दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ड्रॉ ए लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स पी। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स पी से होते हुए हमने एक्स पी वाई एक लाइन लिया जो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा ड्रॉ ए लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू अपोजिट वर्टेक्स पी। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ में क्या है? नाउ एक्स पी वाई इज ए लाइन। ठीक है, एक्स पी वाई एक लाइन है, देयर फॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक्स पी वाई लाइन है और मुझे पता है कि कोई भी लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है, ठीक है, दिस वन इज दियर लीनियर एंगल। ठीक है, दिस लीनियर एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये हम पढ़े थे एग्जाम में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ देयर फॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल 4 और अगेन बट एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू कॉमा पी आर एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे सही है, एक्स पी वाई इज द लाइन विच इज पैरेलल टू क्यू आर एंड ये पी क्यू एंड पी आर बोथ विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। अगर ये एक्स पी वाई लाइन है और ये क्यू आर भी लाइन है तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और चूंकि कंस्ट्रक्शन में हमने एक्स पी वाई इसके पैरेलल ड्रॉ किया था तो ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन है दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जो जेड शेप है वो ये है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो एंगल है एंगल 4 एंड एंगल 2, ठीक है, विल बी कंसिडर्ड एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मुझे पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिखा एंगल 4 प्लस एंगल 5 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सिंस पी क्यू पी आर एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या था? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री और 5 और 3, ठीक है ना, 5 और 3 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम पी आर एज ए ट्रांसवर्सल है तो यहाँ भी ये जेड शेप। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू 3 एंड 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, मेरे पास क्या था? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4 की जगह 2 रखेंगे, 5 की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, क्यों? चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है ना, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, दैट इज थियरम 6.7। ठीक है, थियरम 6.8 क्या है? सो दिस वन इज द लास्ट वन इन एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड्स को अगर हम प्रोड्यूस्ड करें, ठीक है, मतलब बाहर की ओर ले जाएं, एक्सटर्नली आगे की तरफ बढ़ा दें किसी भी साइड्स को, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस साइड को बढ़ाने से वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अपोजिट
अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिया, अब इसके क्यू आर साइड को हम एस तक ले गए, ठीक है, प्रोड्यूस्ड किए, एक्सटेंड किए, यहाँ खींच के ले गए यहाँ तक, तो इसको बढ़ाने से जो एक्सटर्नल एंगल बना डेट इज एंगल 4, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल 1 और 2 के सम के बराबर होगा, यही थ्योरम है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, गिवन ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच डेट द साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, मतलब गिवन में हम आप कुछ भी लिख सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू राइट द सेम लैंग्वेज, ठीक है। गिवन में जो भी स्टेटमेंट होता है थ्योरम का उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और क्यू आर को बढ़ा के एस तक ले गया, सच दैट द फॉर्म्ड एक्सटर्नल एंगल इज एंगल पी आर एस, एंड एंगल पी आर एस इज नथिंग बट एंगल 4, ठीक है। प्रूव डैट क्या करना है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। प्रूफ में क्या है, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इंटरनल सम एंगल इंटरनल द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री इन ट्रायंगल। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, ठीक है। ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये 3 और 4 टोटल में के मिल के कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, तो ये इस दोनों का RHS क्या है, सेम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम 6.8, ठीक है। ये 2 थ्योरम बचा, इसके बाद बेस्ड अपॉन दीज 2 थ्योरम्स वन एक्सरसाइज इज देयर दैट इज एक्सरसाइज 6.3, वो हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे।